गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब लोग? मुझे पता है आप सब लोग हमें मिस कर रहे हो और आपके ऑफ कोर्स फ्रेंड्स को भी मिस कर रहे हो। और क्लास एक ऐसा तुम्हारा लोकेशन बोल सकते हैं, ऐसा पॉइंट है जहाँ पे तुम तुम्हारे फ्रेंड से मिलते हो और उनसे बातचीत भी कर सकते हो और एज वेल एज तुम्हारा लर्निंग वाला पार्ट भी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी जब हम क्लास में आते थे तो क्लास में ऐसा लगता था कि कब छुट्टी मिलेगी, कब छुट्टी मिलेगी, सर छुट्टी नहीं देते, सर छुट्टी नहीं देते। तो अब इतनी सारी छुट्टियां हो गई तो अब बोर हो गए कि अब ऐसा लगता है कि क्लासरूम होना चाहिए, क्लास में जाना है, पढ़ना है। और जिनको नहीं पढ़ना हो तो नहीं पढ़ना, इस हिसाब से सोचेंगे पबजी खेलते बैठेंगे। पर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी है जिनको पढ़ना है और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी जिनको गेमिंग भी खेलना है पर उसके साथ पढ़ना भी, दोनों चीज़ें करनी है। तो उस सब से अभी जैसे कोविड-19 डिजीज़ की वजह से हम सब लोग घर पे बैठे हैं और हमको घर पे बैठना भी ज़रूरी है ताकि ये डिजीज़ इंडिया में और ज़्यादा लेवल पे फैले ना। जैसे वर्ल्ड में हमारा सेकंड रैंकिंग पॉपुलेशन के केस में है तो फैलने के चांसेस इंडिया में बहुत ज़्यादा है। तो कंपैरेटिवली अभी तक तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल में है। उस हिसाब से हम जितना ज़्यादा घर पे बैठे रहेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो चलो बच्चों, अब हम लोग हमारा लॉगरिथम वाला लेक्चर जो था, कल के लेक्चर में हमने लॉगरिथम वाले बहुत से सम डिस्कस किए थे, बहुत से कंसेप्ट्स भी मैंने तुमको क्लियर कराए। उसके साथ साथ तुम लॉगरिथम में कहाँ कहाँ गलतियाँ कर सकते हो और तुम्हारे मिस्टेक्स कहाँ पे हो सकते हैं, इंस्टीट्यूट कैसे वैरायटी के क्वेश्चंस पूछेंगी, उसमें ऑप्शंस कैसे रहेंगे, तुमको ऑप्शंस को कैसे स्टडी करना है, उस हिसाब से खुद को लॉगरिथम चैप्टर के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, ये सारी चीज़ें मैं तुमको कल के लेक्चर में बता चुका हूँ। लॉगरिथम वाला लेक्चर एक चीज समझ के लेना, इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, पूरे चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट है। और लॉगरिथम से रिलेटेड क्वेश्चंस मतलब ऐसे समझ लेना 10 पेपर्स में से 10 अगर एग्जाम्स हुए सीए फाउंडेशन के या सीपीटी के, इन 10 एग्जाम्स में से ये चैप्टर में से 9 एग्जाम्स में तो भी क्वेश्चंस आए मतलब 80 to 90% चांसेस है कि लॉगरिथम से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। तो तुमको उससे रिलेटेड सारे फॉर्मूलाज कल के लेक्चर में रिवाइज कराए। पहले लेक्चर में तुमको सारे फॉर्मूलाज इन डिटेल कंसेप्चुअली एक्सप्लेन किए कि कैसे ये फॉर्मूलाज है, कहाँ पे कैसा फॉर्मूला प्रॉपर्टी कैसा यूज करना है, ये 2 लेक्चर्स में मैं तुमको समझा चुका हूँ। कल का लेक्चर जो हमारा खत्म हुआ था, मैंने तुमको एक टारगेट दिया था कि 7th और 8th सम तुमको 4 मिनट्स में करना था। पर फिर भी मैंने सोचा ऐसा कि तुम थोड़ा और टाइम लो और ताकि उसको कंसेप्चुअली आराम से सॉल्व करो, इसलिए 7th और 8th मैंने होमवर्क दे दिया। उसके साथ साथ 9th और 10th ये 4 सम मैंने तुमको होमवर्क को दी, ठीक है। अब ये होमवर्क वाले सम्स हम लोग पहले फटाफट लेक्चर और आगे के सम स्टार्ट करने से पहले चेक कर लेते हैं 7, 8, 9, 10 इसके आंसर्स क्या क्या है, ठीक है। तुम लोग ये लेक्चर जितने भी लेक्चर्स देख रहे हो, और एक रिक्वेस्ट है तुमसे, तुम लेक्चर्स देख रहे हो तो इन केस हम लोग कभी लेक्चर का मैसेज टेलीग्राम पे पुट करना भूल जाते हैं तो तुम लोग हमारा जो जुगल जोशी कॉमर्स एकेडमी का चैनल है वो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। तुम बेल आइकन प्रेस करोगे तो तुमको तुरंत तुम्हारे मोबाइल फोन पे नोटिफिकेशन आएगा। हमने हर लेक्चर का शेड्यूलिंग लगा के रखा है, मतलब जैसे 12 बज गए तुरंत हमने पहले से एडवांस में 12 बजे का शेड्यूल लगा के रखा है, या 4 बजे का लेक्चर रहेगा तो 4:30 बजे का लेक्चर रहेगा तो उसका शेड्यूलिंग लगा के रखा है। तो जैसे ही 12 बजे थे तो लेक्चर ऑटोमेटिकली तुम्हारे यूट्यूब पे तुमको लेक्चर दिख जाएगा। पर तुमने बेल आइकन प्रेस किया रहेगा, सब्सक्राइब किया रहेगा चैनल को, तो ऐसे केस में तुम्हारे मोबाइल फोन पे नोटिफिकेशन आएगा, तुरंत मैसेज जैसा नोटिफिकेशन आएगा और वो नोटिफिकेशन के थ्रू तुमको बार बार रिमाइंडर रहेगा तुम्हारे लिए कि 12 बज गए, तुम्हारा लेक्चर स्टार्ट हो गया। तो उस हिसाब से तुम यूट्यूब का हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे भी प्रेस करो ताकि तुमको अगर इनकेस टेलीग्राम पे लिंक भी नहीं आया तो तुम उस नोटिफिकेशन थ्रू लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो, ठीक है। अब उसके साथ साथ तुमको एक और रिक्वेस्ट है, लेक्चर्स कैसे लगे तुमको, तुमको सारे कंसेप्ट्स, उसके साथ साथ सारे सम्स, जितने भी मैं चीज़ें पढ़ा रहा हूँ वो सारे कंसेप्ट्स वगैरह क्लियर हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ये सब चीज़ों से रिलेटेड मुझे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, व्हाट्सएप कीजिए मुझे। और उसके साथ साथ अगर तुमको यूट्यूब पे नीचे कमेंट करना है तो कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। लेक्चर्स कैसे लगे उससे रिलेटेड कमेंट करना। तुमको डाउट्स वगैरह जो भी पूछना है, मैंने तुमको पहले बहुत बार बोला है, डाउट्स वगैरह पूछने के लिए तुम टेलीग्राम यूज़ करो। तो टेलीग्राम थ्रू अगर इनकेस मैं कोई डाउट का एक्सप्लेनेशन लिख के या फिर तुमको टाइप करके नहीं बता सकता हूँ तो ओरली बता सकता हूँ, तो ओरली के लिए मैं तुमको रिकॉर्डिंग्स भी भेज सकता हूँ। तो टेलीग्राम का ये फायदा है, इसलिए डाउट्स वगैरह रहेगा तो टेलीग्राम पे पूछो। वीडियोस को लाइक करो, उसके साथ साथ
तुम लोग कमेंट भी कर सकते हो और मुझे व्हाट्सएप पे भी पर्सनल में कमेंट करो कि तुमको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, तुम लोग लेक्चर्स एंजॉय कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तुमको कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो रही है या नहीं हो रही है, तुम्हारे सारे साउंड्स वगैरह जितने भी है वो सारे डाउट्स वगैरह सब कुछ लेक्चर्स में क्लियर हो रहे हैं नहीं हो रहे, ये सब चीज़ों का इससे रिलेटेड तुम मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनल में कमेंट कर सकते हो। अब हमारा होमवर्क वाला पार्ट जो था वो था सम नंबर 7। सम नंबर 7 में log 64 to the base root 2 ये क्वेश्चन था। कल के लेक्चर में मैंने तुमको बोला था कि तुम लोग सबसे पहला स्टेप 64 के फैक्टर्स निकाल लेना, तो तुमने 64 के फैक्टर्स निकाले रहेंगे, तो 2 2 3 6 2 2 4 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1 तो अब अगर 64 के हम लोग फैक्टर्स देखें, यहाँ पे नीचे लिखता हूँ मैं 64 के हम लोग फैक्टर्स देखिए क्या क्या है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 टाइम्स है। कल के लेक्चर में मैंने तुमको दो हिंट दी थी, एक पहली हिंट दी थी मैंने √2 इंटू √2 मतलब 2 होता है, ये पहला हिंट था। दूसरा हिंट मैंने तुमको दिया था कि 64 के फैक्टर्स निकालना है, ठीक है। अब ये 2 के जगह पे मैं √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ, ठीक है। ये 2 के जगह पे अगेन √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ, ये 2 के जगह पे √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ, फिर ये 2 के जगह पे नीचे लिखता हूँ मैं √2 इंटू √2, फिर √2 इंटू √2, फिर √2 इंटू √2। तुम लोग काउंट करोगे पर 2 मैंने तो √2 लिखे हैं, ठीक है। ये 2 की जगह पे ये √2, 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 ये 2 की जगह पे ये 2 √2, ये 2 की जगह पे ये 2 √2। अब नंबर ऑफ √2s तुम काउंट करोगे तो कितना आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 √2s आते हैं। तो 64 के जगह पे मैं √2⁻12 ऐसा लिख सकता हूँ। 64 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ √2⁻12 मतलब 64 इज इक्वल टू √2⁻12। अब ध्यान से देखो मैंने √2 में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि बेस क्या था हमारा √2 था। कल के लेक्चर में मैंने तुमको बताया जैसा बेस रहता है उस हिसाब से तुमको कन्वर्ट करना है। तो अब log 64 टू द बेस √2, अगले स्टेप में हम लिखेंगे log √2⁻12 टू द बेस √2, ये 12 आगे आ जाएगा, तो 12 log √2 टू द बेस √2। √2 टू द बेस √2 क्या होता है 1 होता है। फाइनल आंसर तुम्हारा क्या है 12। फाइनल आंसर तुम्हारा क्या है 12, ठीक है। ऐसा और एक सम था 8th वाला सम। 8th वाले सम में मैंने तुमको बोला था सेम हिंट दिया था मैंने 1728 का फैक्टर्स निकल कैसा हिंट था, और √3 इंटू √3 होता है एक, ये दूसरा हिंट था। log 1728 और यहाँ पे 2√3 दिया है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 1728 का फैक्टर निकालेंगे, सेम चीज अब यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। 1728 2 8 16 2 6 12 2 4 8 2 2 4 8 2 3 6 2 2 4 2 2 2 4 2 1 2 2 6 12 2 2 से करके देखो होता है क्या 2 1 2 2 0 0 2 8 16, फिर 2 से 2 5 10 2 4 8, फिर 2 से 27 अब 27 2 से 27 2 के टेबल में तो आता है नहीं हमको पता है। फिर अभी अगला नंबर लेंगे हम लोग 3 3 9 27 3 3 9 3 1 3, ठीक है। अब फैक्टर जितने भी आए वो लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 बार 2 आया 1 2 3 4 5 6, और 3 कितने बार आया 3 बार, ठीक है। अब अगले स्टेप में मैं 1728 के जगह पे क्या लिखता हूँ जरा ध्यान से देखो, 2 कितने बार है 6 बार है 2, ठीक है।
2 6 बार है तो मैं 2�6 डायरेक्टली लिख सकता हूँ, ठीक है। और इनटू ये 3 3 3, तो ये एक 3 की जगह पे √3 इंटू √3 ऐसा लिख सकता हूँ, इनटू ये अगले 3 की जगह पे अगेन √3 इंटू √3 ऐसे लिख सकता हूँ, ये अगला 3 उसके जगह पे मैं √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ। तो अब अगर टेक्निकली देखोगे तो 2�6 इंटू √3 भी 6 आता है, 1 2 3 4 5 6 बार √3 आया, तो √3⁶। यहाँ पे कल के लेक्चर में हमने लॉ ऑफ इंडाइसेस यूज किया था, ऐसा टाइप सेम टाइप का सम किया था। लॉ ऑफ इंडाइसेस यहाँ पे भी पावर 6 है, यहाँ पे भी पावर 6 है। a⁻n b⁻n इज इक्वल टू ab होल रेज टू n, मतलब 1728 इसके जगह पे मैं 2√3⁶ ऐसा लिख सकता हूँ। जरा ध्यान से देखना, 1728 टू द बेस 2√3 दिया है, ठीक है। बेस में 2√3 है तो हमको यहाँ पे भी 2√3 में कन्वर्ट करना है, उसको कन्वर्ट करना है, तो तुमको उसको उसमें कन्वर्ट करना है, तो मैंने देखो कन्वर्ट किया। अब 8 सम को यहाँ पे मैं अगर आगे लिखूंगा log 1728 टू द बेस 2√3 और 1728 के जगह पे मैं लिखूंगा 2√3 होल रेज टू 6 टू द बेस 2√3 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, तो 6 log 2√3 टू द बेस 2√3 6 into 2√3 टू द बेस 2√3 क्या होता है, 2√3 टू द बेस 2√3 1 होता है। ये कैसे है, यहाँ पे log का हमने फॉर्मूला इसका log a टू द बेस a इक्वल्स टू 1। सेम यहाँ पे भी लिखना है तुमको, क्या फॉर्मूला तुम यूज करते आ रहे हो, log a टू द बेस a इक्वल्स टू 1। सिक्स इंटू 1 तुम्हारा फाइनल आंसर आता है 6, ठीक है। ये सम नंबर तुम्हारा पूरा 7th वाला सम था, ठीक है। ये 7th वाला सम था और ये 8th वाला सम पूरा सॉल्व किया, ठीक है। जिनको नहीं आया वो लिख लो फटाफट। फटाफट लिख लो। लिखो फटाफट जिनको नहीं आया है। चलो फटाफट लिखो। समझ के लिखना, सिर्फ उतारने का काम मत करो बोर्ड पे से, अच्छे से समझो कंसेप्ट्स को और फिर लिखने का काम करो।
ये 7th वाला पार्ट में रब करता हूँ थोड़ा। यहाँ पे अगला होमवर्क वाला क्वेश्चन लिख देता हूँ। सम नंबर 9 तुमको होमवर्क को था, तुम्हारा अगला होमवर्क वाला सम तब तक लिख लो। 8 वाला लिख लो, तुम लोग में सिर्फ क्वेश्चन ही लिख रहा हो। करो फटाफट। चलो फटाक से अभी हम देखते हैं। log 1/81 टू द बेस 9। बहुत से स्टूडेंट ने इधर दिमाग लगाया रहेगा, यहाँ पे बेस में क्या है 9 है, तो हमको ऊपर भी 9 चाहिए, तो ऊपर भी 9 चाहिए, तो 9 कैसे आ सकता है? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स 1/9 का स्क्वायर ऐसा तुमने किया रहेगा। 1/81 मतलब 9 का स्क्वायर। अब log 1/9 का स्क्वायर लिख के तुम लोग यहाँ पे अटक गए थे। अब तुमको अगर याद रहेगा, एक फॉर्मूला मैंने सिखाया है, a⁻m, लॉ ऑफ इंडाइसिस का फॉर्मूला है, इज इक्वल टू 1/a⁻m। ये लॉ ऑफ इंडाइसिस का तुमको फॉर्मूला सिखाया है, a⁻m इज इक्वल टू 1/a⁻m। तो यहाँ पे 1/a⁻m है, तो मैं इसको ऐसे लिख नहीं सकता a⁻m। 9 स्क्वायर था, तो ये 9 स्क्वायर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना 9⁻²। 9 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 9⁻², और यहाँ पे बेस में 9 एज इट इज रहेगा तुम्हारा, ठीक है। अब ये जो 2 है ना, ये 2 आगे आ जाएगा, -2 आगे आ जाएगा। कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज करके, log a⁻m इज इक्वल टू m log a। ये अगर हम लोग फॉर्मूला यूज करें इस सब से, ये -2 आगे आ जाएगा, तो क्या आएगा -2 log 9 टू द बेस 9। अब यहाँ पे log का हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, log a टू द बेस a इज इक्वल टू 1। ये वाला अगर हम लोग फॉर्मूला यूज करें तो इस हिसाब से क्या आता है, -2 × 1 इज इक्वल टू, तुम्हारा आंसर क्या है -2। फिर से एक बार समझा देता हूँ, log 1/81 टू द बेस 9, ये क्वेश्चन था तुम्हारा, log 1/81 टू द बेस 9। 81 मतलब 9 का स्क्वायर, मैं ऐसा लिख सकता हूँ, लिख सकता है नहीं लिख सकता हूँ, तो 81 मतलब 9 का स्क्वायर, तो 1/9 का स्क्वायर मतलब 1/a⁻m हो गया, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना a⁻m। तो यहाँ पे मैंने देखो a⁻m मतलब 9⁻² लिख दिया। 1/9² था, तो ये ऊपर जाके क्या हो गया 9⁻²। अब ये -2 आगे आ गया, कौन सा, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो हम लोग log a⁻m log a, तो -2 आगे आ गया। फिर log 9 टू द बेस 9, log 9 टू द बेस 9, अब हो गया, जो बेस था उस हिसाब से तुमने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। 9 टू द बेस 9 log a टू द बेस इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये 1 हो गया, -2 × 1, तुम्हारा फाइनल आंसर आता है -2। एक और सम तुम्हारा होमवर्क के लिए था, 10th नंबर का सम जो था, log 0.0625 टू द बेस 2, ये क्वेश्चन था तुम्हारा, ठीक है। ये लास्ट सम था तुम्हारा होमवर्क वाला। इसको अगर मैं सॉल्व करूं, बोर्ड पे ध्यान दो, बोर्ड पे ध्यान दो, कॉन्सेंट्रेटेड रो लेक्चर्स के लिए 625 अपॉन
0.0625। अब देखना पॉइंट के बाद कितने डिजिट, 1 2 3 4, 4 डिजिट से पॉइंट के बाद उस सब से 625 अपॉन 10,000 आएगा, ठीक है, टू द बेस 2 वैसे का वैसा। मैंने क्या कर दिया, पॉइंट को सिर्फ हटा दिया। क्यों ऐसा किया, क्योंकि अगर इधर बेस में 2 है, बेस में क्या है, पहली बार 2 है, तो मैं कितना भी अगर ट्राई करूं तो मैं इधर 625 के जगह पे 2 में कन्वर्ट करके उसको वैसे उस हिसाब से नहीं ला सकता। तो मैंने क्या किया, पहले डिवाइड करके क्या कर सकते हैं हम लोग, वो ट्राई किया, ठीक है। अब हम लोग क्या क्या कर सकते हैं उस हिसाब से देखेंगे। log 625 ये कट होता है, तो अगर मैं देखूं तो 25 जा और ये 25 400 जा होता है, ये 25 1 जा 25 8 जा 400 होता है, 25 8 जा 400 होता है, 8 जा नहीं सॉरी 16 जा होता है। अभी अगर इसको और ज्यादा कट नहीं करना है तो 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 5 0 0, 5 1 जा 5 5 6 जा 30, 16 आता है। तो तुम्हारा कट करके 1/16 टू द बेस 2 आया। सब कुछ 625 अपॉन 10,000 तुमने कट कर दिया, कट करके तुम्हारा आंसर क्या आता है, 1/16 टू द बेस 2 आता है। अब log 1/16 टू द बेस 2, अभी देखो तुमको ये वाला सम और ये वाला सम खुद सेम दिख रहा है। देखो मैंने जब कट कर दिया, कट करने का दिया और ये देखो तुमको सिमिलर दिखेगा। जैसे तुमने यहाँ पे 9 का स्क्वायर किया था, क्योंकि बेस में 9 था तो 9 का स्क्वायर। वैसे टेक्निकली देखें तो 81 3/4 भी होता है, पर हमने 3/4 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इधर बेस में 9 था ना, उसको 9 वाले पार्ट में ही कन्वर्ट किया। वैसे यहाँ पे बेस में क्या है 2 है ना, तो उसको 2 वाले पार्ट में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2/4। अगेन यहाँ पे लॉ ऑफ इंडाइसेस यूज करेंगे, a raised to minus m is equal to 1/a raised to m। तो अब 1/a raised to m तुमको ऑलरेडी दिया है, तो इसको लिख दो, कैसे लिखेंगे, log 2 raised to minus 4 to the base 2। अब अगले स्टेप पे हम लोग ये -4 को आगे लेकर आ गए, log 2 to the base 2 फॉर्मूला हमने यूज किया, log a raised to m is equal to m log a। और अगले स्टेप में हमने फॉर्मूला यूज किया log a to the base a equals to बच्चों 1। तो log 2 to the base 2 1 हो गया, 1 into -4 तुम्हारा आंसर -4। जिन को नहीं आया लिख लो फटाफट। एक बार फिर से ये सम तो बता दिया 2 बार, एक बार फिर से ये सम फिर से बता देता हूं। 0.0625 था, तो मैंने क्या किया, ये पॉइंट हटा दिया, पॉइंट हटाने के लिए डिवाइड बाय 10,000 हो गया। तो क्योंकि पॉइंट के बाद 1 2 3 4 डिजिट है तो 4 zeros लगेंगे, 4 0। तो इसको कट किया, कट करके 1/16 आंसर आया। 1/16 आंसर आने के बाद 16 मतलब 2/4 होता है, 16 मतलब क्या होता है 2/4। तो ये 2/4 जब ऊपर चढ़ जाएगा तो 2 - 4 हो जाएगा, ये -4 आगे आ गया। अब log 2 to the base 2 आ गया। हमको ये जो रहता है बेस में 2 जो दिया हुआ रहता है, हमको उस सब से इसमें कन्वर्ट करके इसको लाना पड़ता है। तो मैंने वैसे इस सब से बेस में 2 है तो उस सब से लाया, तो log 2 to the base 2 1 होता है, आंसर फाइनल -4 आया। अब एक चीज समझ लेना, 90% मतलब 10% सम को छोड़ दो, 90% सम में अगर बेस में तुमको 2 दिया है तो ये वाला पार्ट इसमें कन्वर्ट होने जैसे वाला ही पूछते हैं। अभी यहाँ पे 625 और बेस में 2 है, मतलब कन्वर्ट होगा ही नहीं, या फिर उन्होंने सम क्वेश्चन गलत पूछा, ऐसा दिमाग में मत रखना। क्योंकि वो 90% केसेस में जो भी सम तुमको पूछेंगे ना, तो यहाँ पे बेस में अगर 2 है तो ये वाला पार्ट 2 में कन्वर्ट हो सकता है, उस हिसाब से वो नंबर आता है। ठीक है, लिख लो फटाफट जिन को नहीं आया। जिन को नहीं आया फटाफट लिख लो। और जिनको ये दोनों सम आ गए वो सम नंबर 13 करेंगे, सम नंबर 13 करेंगे, जिनको ये दोनों सम आ गए। फटाफट करो।
चलो फटाफट लिख लो, समझ के लिखना अच्छे से, हैंडराइटिंग अच्छी निकालना, घटिया हैंडराइटिंग मत निकालना, मेरी जैसी सुंदर हैंडराइटिंग निकालना, हंसो मत, सॉल्व करो फटाफट। और जिनका हो गया वो सम नंबर 13 सॉल्व करो फटाफट। चलो 13 के साथ साथ मैं एक और सम देता हूं तुमको, log 64 to the base 2 root 2, log 64 to the base 2 root 2, ये क्वेश्चन, ये दोनों सम सॉल्व करो। तुमको 4 मिनट देता हूं, फटाफट 4 मिनट्स में दोनों सम सॉल्व होने चाहिए तुम्हारे, जल्दी करो। फटाफट करो। चलो फटाफट सॉल्व करो। 13 नंबर वाला सम और एक और क्वेश्चन बोर्ड पे लिख के दिया है। थर्टीन के साथ जो बोर्ड पे लिख के दिया हुआ क्वेश्चन वो थोड़ा बहुत सिमिलर है होमवर्क वाले सम से, थोड़ा बहुत सिमिलर है, थोड़ा बहुत। चलो हो गया। चलो जल्दी ये वाला सब लिख के हो गया रहेगा, ये वाला रब करता हूँ पार्ट में। थर्टीन्थ वाला क्वेश्चन, log 1/3 to the base 9, ये क्वेश्चन है। फटाफट करो, लास्ट 1 मिनट देता हूँ तुमको, जल्दी
लास्ट 1 मिनट। चलो टाइम अप। अब मैं जो सॉल्व करके दे रहा हूँ उस हिसाब से ध्यान दो। काफी टाइम दे दिया मैं तुमको सॉल्व करने के लिए। log 64 to the base 2 ये क्वेश्चन था 13 पहले 13 वाला क्वेश्चन करके देता हूँ। log 1/3 तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे सब लोग सोच रहे हैं कि इसको सॉल्व कैसे करें। डिनोमिनेटर में 9 है तो 3 को 9 में कैसे क्या कन्वर्ट करना, डिफिकल्ट है। तो अब ध्यान से सुनना, 3 रेज़ टू कुछ नहीं मतलब पावर में 1 है। इस हिसाब से लॉ ऑफ इंडाइसेस अगर हम लोग यूज करें a raised to minus m is equal to 1 upon a raised to m, ये लॉ ऑफ इंडाइसेस अगर हम लोग यूज करें तो 3 रेज़ टू -1 होता है और बेस में 9, 3 रेज़ टू क्या आता है -1। अब जरा इस स्टेप को ध्यान से देखना, मैं क्या लिख रहा हूँ। 3 को मैं स्क्वायर रूट 9 टू द बेस 9 रेज़ टू -1 लिख सकता हूँ। अब स्क्वायर रूट 9 मतलब 3 होता है ना, 9 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 3 होता है। अब देखो 9 9 वाले पार्ट में मैंने कन्वर्ट कर दिया, इसीलिए थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ऐसे टाइप के सम वो एग्जाम में पूछते हैं, ये टाइप के सम एग्जाम में आते हैं। लॉग ये 9 रूट 9 मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 9 रेज़ टू हाफ और बाहर तुम्हारा -1 टू द बेस 9। अब ये हाफ और 1/2 लॉ ऑफ इंडाइसेस का तुमको अगला फार्मूला पता रहेगा। लॉ ऑफ इंडाइसेस का जो फार्मूला था वो क्या था, a raised to m बाहर n is equal to a raised to m into n। उस हिसाब से अगर इसको देखें तो log 9 raised to -1/2 to the base 9, ये हाफ आगे आ जाएगा तो क्या होगा -half log 9 to the base 9। ये -half आगे कैसे आया, log a raised to m is equal to m log a, ये फॉर्मूला हमने देखा है। अब हाफ इंटू 1, हाफ इंटू 1 कैसे क्या हो गया, यहाँ पे लॉ ऑफ इंडाइसेस का फॉर्मूला इसका log a to the base a equals to 1। log का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम लोग, log a to the base is equal to 1। अब -1/2 into 1 -1/2। देखो बच्चों, इसके पहले लॉ ऑफ इंडाइसेस हमने पढ़ा था तो बहुत बार गलती से log का फॉर्मूला यूज किया, उसकी जगह पे मैं लॉ ऑफ इंडाइसेस गलती से बोल देता हूँ, तो मिस्टेक को अवॉइड करना और log का फॉर्मूला यूज कर ऐसा समझ लेना, ठीक है। बहुत बार बोलते बोलते मैं गलती से बोल देता हूँ लॉ ऑफ इंडाइसेस का फॉर्मूला यूज करें, पर लॉ ऑफ इंडाइसेस ने हम log का फॉर्मूला यूज करें। यहाँ पे लॉ ऑफ इंडाइसेस और यहाँ पे लॉ ऑफ इंडाइसेस हमने यूज किया है, ठीक है। क्योंकि log वाला पार्ट ऐसा पार्ट है जिसमें लॉ ऑफ इंडाइसेस और log दोनों का मिक्सचर है, तो दोनों का मिक्सचर है तो फिर फॉर्मूला कौन सा यूज करें, वो सिर्फ बोलने में मिस्टेक होता है, पर मैं तुमको सिखा रहा हूँ सही और लिख भी सही रहा हूँ, ठीक है। वो सिर्फ उतने चीज को अवॉइड करना। अब अगला सम 64 टू द बेस 2√2। अब 64 टू द बेस 2√2, इसके पहले थोड़ी देर पहले 64 के फैक्टर्स निकाले थे। 2 32 जा, 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। 2 कितने बार आ गया, 6 बार आ गया। कितने बार आ गया, 6 बार। अब 64 is equal to 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 6 बार 2 आ गया। अब हमको बेस में 2√2 है तो 2√2 वाले पार्ट में हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 2√2 वाले पार्ट में कन्वर्ट कैसे करें हम लोग, अब जरा ध्यान से देखोगे तो ये 2 और ये 2, ये दोनों 2 की जगह पे मैं √2 into √2 और फिर से √2 into √2 ऐसा लिख सकता हूँ। मतलब ये दो 2 की जगह पे मैंने क्या लिखा, √2 into √2 और √2 into √2। बच गए कितने 2,
कितने 2 बच गए ये देखो बॉक्स कर रहा हूं मैं, कितने बच गए 4। तो इसके जगह पे मैं डायरेक्टली 2 raised to 4 ऐसा लिख सकता हूं ना, 2 raised to 4। अब ये √2 मतलब √2 raised to 4 into 2 raised to 4, a raised to n, b raised to n, therefore ab whole raised to n, a raised to n, b raised to n, ab whole raised to n। लॉ ऑफ इंडाइसेस का फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया। तो 64 को हम लोग 2√2 whole raised to 4 ऐसा लिख सकते हैं। उस हिसाब से log 64 to the base 2√2, इसको अगर हम लोग आगे सॉल्व करें तो क्या आएगा, log 64 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा 2√2 raised to 4 to the base 2√2। 4 अब आगे आ जाएगा 4 log 2√2 to the base 2√2। ये 4 आगे कैसे आया, log a raised to n is equal to m log a। ये log का फॉर्मूला हमने यूज करके 4 को आगे लाया। इसके बाद 4 into 1 आंसर 4। ये 1 कैसे क्या हो गया अचानक से, log a to the base a equals to 1, log का फॉर्मूला। तो log देखो 2√2 सेम हो गया। मैं तुमको बोला था 70% सम्स 80% सम्स हम जो भी देखेंगे वो ऐसे देखेंगे जहां पे बेस में जो दिया है ना उस हिसाब से तुमको कन्वर्ट करना है। इजी है, सिर्फ तुमको कन्वर्ट करते आना चाहिए। अब तुम लोग है ना ये फैक्टर्स तो निकाल दिया रहेगा तुमने इस समय में तुमको बताओ तुमने क्या किया रहेगा, फैक्टर्स निकाल दिया रहेगा, पर जिनका आंसर नहीं आया तुमने क्या किया रहेगा, यहाँ पे 2⁻6 2⁻5 √2 कैसे क्या करेंगे, यहाँ पे सब लोगों ने दिमाग लगाया रहेगा। पर ये सिंपल सी चीज तुम्हारे दिमाग में नहीं आई रहेगी कि 2 और 2 और ये 4, तो ये दो 2 के 4 √2 अपन बना सकते हैं, और ये 4 2 ऑलरेडी दिए हुए थे, तो 4 पावर सेम होके हम 4 को ऐसा बाहर लिख सकते थे। समझ में, सिर्फ ये सोचना, देखो यहाँ पे ये सोचना, यहाँ पे ये 3 का √9 कैसे सोचना, यही सी स्टूडेंट्स का कैलिबर है। तुमको यहाँ ये सोचना, तुम्हारा थिंकिंग पावर इस हिसाब से हो गया ना कि तुमको ये स्टेप क्या, जैसे अभी यहाँ पे 3 आया और यहाँ पे बेस में 9 था, तो सोचने बैठ गए कि 9 कैसे लाए, तो तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आ सकता है। और जब मैं तुमको बता देता हूँ ना ये आंसर है, फिर तुम सोचने में बैठ जाते हो कि अरे इतना इजी था, इतना कंसेप्ट था, हमको क्लिक क्यों नहीं हुआ। इसलिए थोड़ा पेशेंटली आराम से सॉल्व करो तो तुमको आंसर बराबर आएगा। ठीक है, कुछ स्टेप्स में यहाँ पे तुम फंस गए रहेंगे, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स 3 का 9 कैसे लाए उसमें फंस गए रहेंगे। ये दोनों के फाइनल आंसर्स मैंने ला के दिए हैं, फटाफट लिख लो, लिखो फटाफट। फटाफट लिखो। एक और सम फिर तुमको देता हूं मैं करने के लिए। जल्दी लिखो, 13 वाला सम पहले लिखो, पहले रब करूंगा मैं। हो गया,
चलो 13th वाला सम वाला पार्ट मैं रब करता हूँ, तुम ये साइड लिखो तब तक। जल्दी जल्दी लिखो, बाकी रहेगा तो जल्दी जल्दी लिखो। थर्टी सेकेंड देता हूँ, जल्दी जल्दी लिखो। हो गया लिख के करो रब। एक साइड पूरा रब कर देता हूं मैं, और एक और क्वेश्चन तुमको देता हूं। 3 मिनट्स देता हूं तुमको, 3 मिनट्स। 3 मिनट्स में तुम्हारा सम हो जाना चाहिए 1/2 log 25 to the base 10 minus 2 log 3 to the base 10 plus log 18 to the base 10। 1/2 log 25 to the base 10 minus log 3 to the base 10 plus log 18 to the base 10। ये सम दिया तुमको, फटाफट सॉल्व करो। 3 मिनट्स देता हूँ, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, फास्ट। यहाँ पे लॉग के मेजॉरिटी फॉर्मूलाज यूज हो गए, ध्यान से सोच के समझ के सॉल्व करो। और उसके साथ साथ तुम लोग जब सॉल्व करोगे तब याद रखना log m into n is equal to log m plus n होता है, याद रखना। और रिवर्स में भी यूज कर सकते तुम, m plus n दिया रहेगा तो उसको into करके भी कर सकते हो। लास्ट 2 मिनट्स, जल्दी। चलो लास्ट 30 सेकेंड्स। चलो फटाफट 10 सेकेंड्स। जल्दी करो।
ये साइड वाला पार्ट तक तो रब कर देता हूं मैं। चलो टाइम अप, अब मैं करके दिखाऊं। अब सबसे पहले ये हाफ ऊपर चल जाएगा तो क्या होगा, log 25 होल रेज टू हाफ टू द बेस 10 माइनस ये 2 ऊपर चल जाएगा तो क्या होगा, log 3 रेज टू 2 इक्वल्स टू 10 प्लस log 18 टू द बेस 10। हमने यहाँ पे log का कौन सा फॉर्मूला यूज किया, log a रेज टू m इज इक्वल टू m log a। मैंने तुमको बहुत बार बोला है, आज के लेक्चर में बोला, कल के लेक्चर में बोला कि ये जो फॉर्मूला है तुम लोग सिर्फ ऐसे ही तुमको दिया रहेगा और फिर अप्लाई करना, ऐसे सोचना मत। हो सकता है तुमको ऐसा दिया रहेगा और तुमको उसको इसमें कन्वर्ट करना हो, ठीक है। अब ये हाफ ऊपर चला गया है तो हाफ मतलब क्या होता है, 25 का स्क्वायर रूट, सबको पता है 25 का स्क्वायर रूट क्या है, 5 है। अगले स्टेप में उसको 5 लिखेंगे माइनस log 9 टू द बेस 10 प्लस log 18 टू द बेस 10। अब ध्यान से देखना अगले स्टेप में, log 25 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 5 टू द बेस 10 माइनस log 9 टू द बेस 10 प्लस log 18 टू द बेस 10। अब जो बॉक्स कर रहा हूं उतना पार्ट जरा ध्यान से देखना, log m बेस में जो है उसको जाने दो, छोड़ दो। log दोनों के बेस सेम है ना तो दिमाग नहीं लगाने का, देखो तीनों के बेस सेम है तो ज्यादा दिमाग मत लगाना, बेस एज इट इज लिखते चलना। log m माइनस log n, कौन सा फॉर्मूला है यहाँ पे, log m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस log n। तो log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n, इस तरह से यहाँ पे क्या आएगा, log 5/9 to the base 10 plus log 18 to the base 10। अब ये जो बॉक्स कर रहा हूं उसको जरा ध्यान से देखना, log m plus log n, log mn is equal to log m plus log n, log mn is equal to log m plus log n। उस तरह से हमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, log 5/9 into 18 to the base 10, 5/9 into क्या, 18 to the base 10 into हो गया ये mn, log m plus log n, log mn। base 10 as it is लिखा है, बेस को मैंने हिलाया नहीं इधर से उधर। अब 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, कट कर सकते हो तुम लोग ब्रैकेट में, 5 2 जा 10, तो 5 2 जा 10 मतलब log 10 हो गया। और ये बेस में 10 ऐसे इट था वैसे का वैसा, तो log 10 टू द बेस 10 क्या होता है, 1। ये 1 कैसे आया है, यहाँ पे log का हमने फॉर्मूला यूज किया, log a टू द बेस a इक्वल्स टू 1। फिर से एक बार समझाएगा, ध्यान से सुनो, ये हाफ ऊपर लेकर आ गए, ये 2 ऊपर लेकर आ गए, ये वाला लॉ ऑफ इंडक्स, log का फॉर्मूला यूज करके log a रेशो में जोड़ा m log a। मैंने तुमको बोला तुम सीधा उल्टा कैसे भी यूज कर सकते हो, अभी m log a दिया है इधर, m log a दिया है तो log a रेज़ टू m हो गया, यहाँ पे भी log a रेज़ टू m हो गया। बेस में 10 एज इट इज रखा, हाफ मतलब स्क्वायर रूट होता है 25 का स्क्वायर रूट 5, बाकी सब एज इट इज लिखा। जो बॉक्स किया उसको ध्यान से देखो, log m minus log n, log m minus log n is equal to log m upon n, तो सबसे log 5 upon 9, log 5 upon 9 to the base 10 ये हो गया ये, प्लस log 18 वैसे तो वैसा। अब इसका भी एक फॉर्मूला बनता है, log mn is equal to log m plus n, log m plus log n is equal to log mn, मतलब 18 इससे मल्टीप्लाई कर दिया। 5 upon 9 से जब मैंने 18 मल्टीप्लाई किया तब 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 5 2 जा 10 हो गया, log 10 to the base 10, और log 10 to the base 10 तुम्हारा आंसर क्या आता है, 1। करो फटाफट सॉल्व करो, लिखो फटाफट। जल्दी लिखो।
चलो हो गए लिख के जल्दी। हो गया। चलो रब करो। ठीक है, अब कल के लेक्चर में हम लोग इससे भी ज़्यादा हायर लेवल वाले सम्स देखेंगे। तुमको होमवर्क के कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है, आज का होमवर्क कुछ भी नहीं तुमको। फिर अभी कल के लेक्चर में हम थोड़े हायर लेवल वाले सम्स देखेंगे, इससे भी ज़्यादा हायर लेवल वाले सम्स, जहाँ पे लॉग के जो बच गए फॉर्मूलाज, जो कुछ फॉर्मूलाज हमने अप्लाई नहीं किए, अब तक सीखे नहीं, देखे नहीं है, वो फॉर्मूलाज कल के लेक्चर से हम लोग अप्लाई करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। थैंक यू, बाय बाय।